जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एनएसएस स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। हम लोग जानेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है। जैसे कि देखिए, हम लोगों में और आप लोगों में, हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ अलग रहता है। जैसे कि किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं। तो यह सब क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जिसके जैसे कई लोग होते हैं जिनकी काफ़ी आंखें नीली होती हैं, कई लोगों के एकदम पूरा ब्लैक होता है, काला। कुछ लोगों के बाल घुंघराले होते हैं और कुछ लोगों के एकदम सीधा होता है। तो यह सब देखिए गुणसूत्र के कारण होता है। अब देखिए, गुणसूत्र के कारण होता है। देखिए, गुणसूत्र होते क्या हैं। देखिए, गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र होता है वह हमारी संरचनाओं के, कोशिकाओं में संरचनाओं के अंदर पाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 23 जोड़ी गुणसूत्र महिला में पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में पाए जाते हैं। ठीक। अब देखिए, लैंगिक गुणसूत्र। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक गुणसूत्र, एक होता है अलैंगिक गुणसूत्र। अब देखिए, लैंगिक गुणसूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, गुणसूत्र गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र गुणसूत्र टोटल 46 जोड़ी होता है। ठीक। टोटल 46 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जिसमें से 23 जोड़ी जो होता है वह महिला में होता है। महिला में 23 जोड़ी और पुरुष में 23 जोड़ी। ठीक। 23 जोड़ी महिला में गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ी पुरुष में गुणसूत्र होता है। अब देखिए, गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र होता है। ठीक। अब देखिए, लैंगिक गुणसूत्र क्या होता है। लैंगिक गुणसूत्र। ठीक। लैंगिक गुणसूत्र देखिए, महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वह XX होता है, और पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है वह XY होता है। ठीक। जिससे कि जब मनुष्य जनन की प्रक्रिया करता है तो उसमें वह बच्चा कैसे पैदा होता है और लड़का कैसे पैदा होती है, लड़की कैसे बनती है, इस चीज़ को निर्धारित करता है जो एक गुणसूत्र होता है। ठीक। देखिए, महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वह XX पाया जाता है। महिला में गुणसूत्र XX होता है, और पुरुष में XY होता है, जिसकी संख्या देखिए 23 जोड़ी इसमें पाई जाती है महिलाओं में, और 23 जोड़ी पुरुष में। टोटल होता है 46 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक। अब देखिए, अब पुरुषों में होता है, अगर देखिए बच्चा जब मनुष्य जनन की क्रिया करता है तो उसमें देखिए लड़का कब पैदा होता है। लड़का देखिए, अगर देखिए जब लड़का पैदा होता है तो उसके लिए हम देखिए पिता का जो गुणसूत्र होता है, पिता में XY गुणसूत्र होता है, और महिला में, माता में XX गुणसूत्र होता है। ठीक। अब देखिए, जब मनुष्य को लड़का पैदा होता है, देखिए जो पिता का जो होता है उसमें पिता में से चाहे X गुणसूत्र मिलेगा। ठीक। चाहे X गुणसूत्र पिता का मिलेगा, चाहे Y गुणसूत्र। मान लीजिए X गुणसूत्र अगर पिता का मिल रहा है। ठीक। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, लड़का, देखिए X गुणसूत्र पिता का मिला और माता का X गुणसूत्र। ठीक। देखिए, XX हो गया। अब महिलाओं में जो होता है वह X गुणसूत्र होता है, तो ऐसी स्थिति में लड़की पैदा होगी। ठीक। और देखिए, जब लड़का पैदा होता है तो पिता में देखिए Y गुणसूत्र, पिता का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र आता है। ठीक। जिससे मनुष्य को फिर लड़का पैदा होता है। ठीक ना। अब देखिए, लड़का पैदा होता है। अब देखिए, गुणसूत्रों में क्या अंतर होता है। देखिए, गुणसूत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएं। ठीक। गुणसूत्र हमने आपको बताया कि महिला में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है X, पुरुष में 23 जोड़ी पाया जाता है XY, जिसकी टोटल संख्या गुणसूत्रों की 46 होती है। इसमें से देखिए 23 जोड़ी महिलाओं में पाया जाता है, 23 जोड़ी पुरुष में। महिलाओं में गुणसूत्र XX होता है, पुरुषों में गुणसूत्र XY होता है। जिसमें से अगर जब लड़का पैदा होता है तो पिता का X गुणसूत्र चाहे Y गुणसूत्र मिलता है, और माता का तो X ही गुणसूत्र मिलेगा, क्योंकि इनके दोनों गुणसूत्र जो है वो XX ही हैं। ठीक। माता का अगर X गुणसूत्र मिला और पिता का X, तो लड़की पैदा होगी।
और अगर पिता का वाई गुणसूत्र मिला, माता का एक्स, तो लड़का पैदा होगा। ठीक, अब देखिए गुणसूत्रों में क्या होता है। देखिए इन सभी गुणसूत्रों में क्या होता है इसके बारे में देखिए हर गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते हैं। ठीक, हर गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके छोटे छोटे हिस्से को जीन बोलते हैं। जैसे जीन, जैसे नहीं कर जीन, उसी गुणसूत्र को ही जीन बोलते हैं। तो देखिए हर गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है, जिसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, उसे जीन बोलते हैं। ठीक, ये हर गुणसूत्रों में डीएनए होता है। डीएनए होता है जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, हर गुणसूत्रों में डीएनए होता है, जिसमें डीएनए होता है जो जिसके छोटे छोटे हिस्से का हम लोग जीन बोलते हैं। ठीक, डीएनए होता है जिसके छोटे छोटे टुकड़े को, जिसके छोटे छोटे टुकड़ों को जीन बोलते हैं। टुकड़ों को जीन बोलते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, ये हमारे शरीर में हमारे लक्षणों को तय करता है। ठीक, ये जो जीन होता है या लक्षण को तय, जैसे नहीं कहते हैं कि फलाने का लड़का उनके पे गया है, उनका लक्षण पाया, या फिर उनका बाल पका था तो इसका भी बाल पक रहा है, या फिर उनके पास बाल नहीं था तो इसके पास भी बाल नहीं है, बाल जल्दी झड़ जाना, ये सब आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पिता का जो है वह आँखें नीली हैं, तो उसका कुछ लक्षण उनके बच्चों में भी पाया जा सकता है। ठीक, जैसे कि अगर पिता का आँख नीला है तो बच्चों का भी आँख नीला हो सकता है। ठीक, अगर पिता का लक्षण आया बच्चे में तब, अगर माता का आ गया तो फिर नहीं होगा। और अगर देखिए आपके पिता के पास बाल नहीं था, या फिर बाल जल्दी झड़ गया, तो आपका भी झड़ सकता है। ये सब जो होते हैं आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो कि जिसे जीन में आते हैं। जो जब जीन जो होता है वह जीन की सहायता से ही यह सब डिसाइड होता है। ठीक, और देखिए जीन कहते हैं यह हमें रोगों से लड़ने की भी शक्ति प्राप्त करता है, की भी शक्ति प्राप्त करता है। ठीक, देखिए जीन जो होता है वह हमें रोगों से भी लड़ने की शक्ति प्राप्त करता है। हमारे शरीर में रोगों के लड़ने से बालों का रंग, आँखों का रंग, इन सभी को जो डिसाइड करता है वह जीन ही करता है। ठीक, जिसे हम लोग आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। हमने आपको बताया ना कि जैसे अगर किसी की आँखें नीली हैं, या फिर किसी के घुंघरालू बाल हैं, तो वो सब जो होता है वह आनुवंशिक लक्षण होता है। हो सकता है कि उसके पिताजी को पहले से रहा हो घुंघराले बाल, या फिर आँखें नीली रही हों, वो सब लक्षण उनके बच्चों में भी आ। जैसे देखिए हम हैं, अगर हमारे बाल घुंघराले हैं तो हमारे बच्चे जो आने वाले होंगे उनके भी बाल घुंघराले हो सकते हैं। यह आनुवंशिक लक्षण होता है। ठीक, या फिर देखिए हमारे बाल जो पक रहे हैं तो यह आनुवंशिक लक्षण हो सकता है। हमारे पिताजी का हो सकता है बाल पका हो, तो जिसके कारण हमारे वो अंदर भी उनके कुछ लक्षण, आनुवंशिक लक्षण आए हों, जिससे कि हमारे भी बाल पके हैं। ठीक, अब देखिए मानव में जिम्नो परियोजना क्या होती है। ये जिम्नो परियोजना मानव में। ठीक, अब देखिए गुणसूत्र क्या होता है, इसे हम लोगों ने बताया। अब देखिए दूसरी टॉपिक है मानव में जीनोम परियोजना। देखिए मानव में जीनोम परियोजना। देखिए यह जो परियोजना थी यह मानव में 1990 से शुरू हुई और इसकी समाप्ति 2003 में जाकर हुई। ठीक, यह जो मानव जीनोम परियोजना है इसकी शुरुआत 1990 से हुई, लेकिन इसका अंत जो हुआ
इसे ख़त्म किया गया 2003 में, यह पूरी हुआ। इसका उद्देश्य देखिए क्या था। इसका उद्देश्य था डीएनए को पढ़ाना या हमारे समझ में जीन कैसे काम करता है इसके बारे में बताना था। जो जीनोम परियोजना है इसकी शुरुआत 1990 से चालू हुई, जो कि 2003 में पूरा हुआ। ठीक, इसका देखिए उद्देश्य था डीएनए के बारे में समझाना। डीएनए मतलब कि आनुवंशिक लक्षण, जीन, इन सभी के बारे में बताना था कि किस तरीके से यह कार्य करता है हमारे शरीर में। हमने आपको बताया कि जीन जो होता है वह आनुवंशिक लक्षण, जिसे पिता का लक्षण उनके बच्चों में आना, इसी को ही जीन बोलते हैं। और इसी को डीएनए में ही इन सभी को बताना था। डीएनए जैसे देखिए, अगर जैसे कई बार होता है कि किसी व्यक्ति का, जैसे ये सब केस आजकल ज़्यादा बलात्कार वाला रेपिस्ट में चलता है, जब कई लोगों की गैंग रहता है तो उसमें वो लोग डीएनए की सहायता से ही पता लगाते हैं कि इसके शरीर में किन लोगों का डीएनए आया है। ठीक, वह डीएनए की सहायता से ही जांच करते हैं कि डीएनए कितने लोगों का डीएनए किन लोगों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, इन सभी के बारे में यह डीएनए की सहायता से ही पता किया जाता है। ठीक, तो यह जीन हो गया।